हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3093 देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स क्वेरीज। तो यहाँ पे हमें दो एरे दी हुई हैं स्ट्रिंग्स की, वर्ड्स कंटेनर और वर्ड्स क्वेरी। तो हमें वर्ड्स क्वेरी वाली एरे की कोई भी जो स्ट्रिंग आ रही है उसको चेक करना है कि वो हमारे वर्ड्स कंटेनर की कौन सी स्ट्रिंग से लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स बना रही है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं ABCD और BCD हमारी इस वर्ड्स एरे में, और हमारे पास कोई क्वेरी स्ट्रिंग CD दी हुई है, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो CD स्ट्रिंग है वो किस वाले वर्ड से लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स बना रही है। तो यहाँ पे ये जो CD है वो इससे भी मैच कर रही है, इससे भी मैच कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं। तो उस केस में हमें वो वाली स्ट्रिंग पिकअप करनी है जिसकी लेंथ हमारी मिनिमम हो। तो यहाँ पे ABCD की लेंथ 4 है, BCD की लेंथ हमारी 3 है, तो अपने आंसर के लिए हम ये वाली स्ट्रिंग पिकअप करेंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक और स्ट्रिंग हो जिसकी लेंथ फिर से मिनिमम हो। ठीक है, यहाँ पे जो XCD स्ट्रिंग है वो भी हमारी CD से सफिक्स मैच करा रही है, इसकी लेंथ भी 3 है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उन दोनों में से जो भी स्ट्रिंग हमारी पहले आई होगी एरे में उसे कंसीडर करना है। ठीक है, तो हमें अपनी सारी क्वेरीज के लिए लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स वाला जो वर्ड है वो फाइंड करना है वर्ड्स कंटेनर में, और उसका जो इंडेक्स है उसको एक आंसर एरे में स्टोर करके चलना है। ठीक है, एंड एट द एंड वी आर रिटर्निंग दिस आंसर एरे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये जो वर्ड्स एरे है वो ऐसी दी हुई है, ABCD BCD XBCD, और हमारी वर्ड्स क्वेरी में ये वर्ड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें हर एक क्वेरी के लिए सर्च करना है लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स वाला वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम CD के लिए देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों ही वर्ड्स में CD आ रहा है लास्ट में, है ना। लेकिन ये वाला जो वर्ड है BCD वाला, इसकी लेंथ हमारी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो अपने आंसर के लिए हम ये वाला वर्ड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर एरे के लिए 1 आ जाएगा। अगर हम BCD के लिए देखें तो BCD हमारी इससे भी मैच कर रही है, इससे भी मैच कर रही है, इससे भी मैच कर रही है, लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है ये हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है जिससे हमारी ये BCD मैच कर रही है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी स्मॉलेस्ट है, तो अगेन हमारा जो इसका इंडेक्स है वो हम अपने आंसर के लिए कंसीडर करेंगे। अगर हम यहाँ पे XYZ स्ट्रिंग की बात करें तो XYZ स्ट्रिंग हमारी किसी के साथ भी सफिक्स मैच नहीं करा रही है। बेसिकली हमारी इस वाली स्ट्रिंग और यहाँ पे कोई भी जो स्ट्रिंग है उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग मैच हो रही है। ठीक है, तो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग मैच कराने के लिए भी वर्ड्स में जो भी हमारी स्मॉलेस्ट लेंथ वाली स्ट्रिंग होगी उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अगेन ये वाली जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमारी स्मॉलेस्ट है, तो इसका जो इंडेक्स आ रहा है 1 वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स एरे में 3 वर्ड्स हैं और हमारी क्वेरी में भी यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे इस GH वर्ड को हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा सफिक्स आ रहा है इसका। तो इन तीनों ही वर्ड्स में ये GH वाला सफिक्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो वर्ड है ना इसकी लेंथ हमारी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी स्मॉलेस्ट है, तो जो हमारा इसका इंडेक्स है वो अपने आंसर में हम डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे ACB FGS देखते हैं, तो ये वाला जो वर्ड है वो यहाँ पे इन तीनों में से इस वाले वर्ड से सबसे ज़्यादा सफिक्स मैच करा रहा है। FGH इसका जो है वो इसके FGS से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस वाले इंडेक्स को आंसर के लिए डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये वाली स्ट्रिंग देखेंगे तो इस वाले का जो सफिक्स है GH वो हमारी तीनों ही स्ट्रिंग से मैच कर रहा है, लेकिन हमें अपनी आंसर के लिए स्मॉलेस्ट लेंथ वाली स्ट्रिंग चाहिए होती है, तो हम ये वाली जो स्ट्रिंग है उसको अपने आंसर के लिए ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। नाउ लेट्स सी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेरी के लिए सफिक्स मैच करा रहे हैं अपनी सारे ही वर्ड्स से। कहीं ना कहीं हमको हर वर्ड्स में देखना है कि किस वर्ड से सबसे ज़्यादा हमारा सफिक्स मैच कर रहा है, और उसके बाद हमें उसकी लेंथ और उसके इंडेक्स से भी फिल्टर करनी है चीज़ें, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स मैच कराना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ये जो वर्ड्स एरे के वर्ड्स हैं इनको ऑप्टिमली स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राई। ठीक है, तो ट्राई में जब हम लोग वर्ड्स स्टोर कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली में तो सफिक्स चाहिए, है ना, हम सफिक्स मैच करा रहे होंगे, तो हम अपने वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में ट्राई में सेव करेंगे ताकि हम उसका जो सफिक्स है ना वो हम मैच करा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें ABCD BCD XBCD वाला, इसके हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से इन वर्ड्स को सेव करना शुरू करेंगे अपने ट्राई में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ABCD हमारा DCBA बन जाएगा, BCD हमारा DCB बन जाएगा, XBCD हमारा DCBX बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सफिक्स मैच कराने वाला क्वेश्चन है ये हमारा प्रीफिक्स मैच कराने वाला क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा क्वेरी में वर्ड है उसका भी तो हम लोग सफिक्स ही उठा रहे हैं, और अगर हमने इस वर्ड को पलट दिया तो हम लोग बेसिकली उसका प्रीफिक्स मैच करा रहे होंगे अपने किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स से, है ना। तो अगर हम लोग वर्ड्स को रिवर्स कर दें
और जो हमारी ये क्वेरी आ रही है उसके वर्ड को भी रिवर्स तरीके से चेक करें तो हम लोग यहाँ पे जो प्रीफिक्स फंक्शन होता है ट्राई का वो बहुत ईजिली यूज़ कर सकते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इस वाले वर्ड्स को सेव किया तो इनिशियली हमारे पास ये DCBA आ रहा है, तो यहाँ पे हम DCBA इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सेकेंड वाली स्ट्रिंग में DCB आ रहा है, तो हमारे ट्राई में D ऑलरेडी है, C ऑलरेडी है, B ऑलरेडी है। फिर हमारे पास DCBX आ रहा है, तो DCB ऑलरेडी था हमारे पास, यहाँ पे हम ये X और सेव कर देंगे। ठीक है, अभी हमें अपनी हर एक क्वेरी के लिए क्या चाहिए, हमें इंडेक्स चाहिए, है ना। तो अगर हम नोटिस करें तो हमें अपनी हर एक क्वेरी के लिए क्या चाहिए, वी वॉन्ट द स्मॉलेस्ट लेंथ वर्ड विद द लॉन्गेस्ट मैचिंग सफिक्स, है ना। और उसके साथ साथ अगर हमारे दो वर्ड्स की जो लेंथ है वो हमारी सेम हो जाती है तो उस केस में हमें जो भी स्मॉलर इंडेक्स पे वर्ड आया होगा ना वो पिकअप करना है। ठीक है, तो हम अपनी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी अपने ट्री में सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक वर्ड के लिए जो भी उसका इंडेक्स आ रहा है और जो उसकी लेंथ आ रही है वो हमें पता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग अपने इस ट्राई में वर्ड्स को डाल रहे होंगे तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे इस इंडेक्स और लेंथ वैल्यू को भी डालते चलेंगे। तो हर एक नोड के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इंडेक्स और एक लेंथ वैल्यू भी रहेगी। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग यहाँ पे DCBA वाला वर्ड डाल रहे होंगे और इस वर्ड का जो इंडेक्स है हमारे पास 0 है और इसकी लेंथ हमारी 4 है। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास एक ही वर्ड है, तो यहाँ पे जब हम लोग रूट से अपना वर्ड डालना शुरू करेंगे तो इसका इंडेक्स 0 रखेंगे और इसकी लेंथ जो है 4 रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो नोड है वो बनाते जाएंगे। फिर हम अपने सेकंड वाले वर्ड पे आएंगे, इसका इंडेक्स 1 है और इसकी लेंथ हमारी 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने ट्राई में डालना शुरू करेंगे। तो ट्राई में D हमारा मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लेंथ है वो हमारी करंट लेंथ से ज़्यादा है ना, लेकिन हमें स्मॉलर लेंथ चाहिए तो हम इस लेंथ को और इसके इंडेक्स को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ 0 4 1,3 डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा कोई भी सफिक्स D मैच करना हुआ तो हमारे इस वाले वर्ड से मैच कराओ, क्योंकि इस वाले वर्ड की जो लेंथ है वो हमारी कम से कम है। ठीक है, तो हम लोग इस वाले वर्ड का जो इंडेक्स है वो दे रहे होंगे अपने आंसर के लिए। फिर हम यहाँ पे इस C पे आते हैं, तो D और C दोनों मैच कर रहा है हमारा इस वाले वर्ड से, तो यहाँ पे हम फिर से 0 4 को हटा करके 1 3 डाल देते हैं। फिर हमारा ये जो B है ये भी मैच कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से 0 4 को हटा करके हम लोग 1 3 डाल देंगे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट लेंथ चाहिए और उसका इंडेक्स भी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये वाला वर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है प्रॉपर्ली और हमने जो नोट्स की वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास ये वाला वर्ड आता है, यहाँ पे DCBX है, तो DCB ये हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है इसकी लेंथ हमारी करंट वाले नोड के लेंथ से ज़्यादा हो रही है, तो हम इस वाली लेंथ को नहीं इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ पे जब ये वाला नोड इंसर्ट कर रहे होंगे ना, X वाला, जब हम नया नोड इंसर्ट कर रहे होंगे तब यहाँ पे हम ये इंडेक्स और लेंथ को डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 और 4 डाल देंगे। तो इस तरीके से जब भी हम अपना ये ट्राई बिल्ड कर रहे होंगे तो हम अपना ये जो करंट इंडेक्स आ रहा है जो कि हमारा स्मॉलेस्ट लेंथ वाले वर्ड का इंडेक्स होगा वो डाल देंगे और उसकी जो लेंथ आ रही है वो भी डाल देंगे। तो ये लेंथ हम लोग बेसिकली इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम लोग जब भी मैच करा रहे हैं तो कंपेयर करा सकें उसको। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि दो वर्ड्स हमारे सेम लेंथ के हों। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी जो भी पहले वाला वर्ड आ रहा होगा ना उसका इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंडेक्स को ही स्टोर करके चल रहे होंगे। तो जैसे हमारे पास DCB लेट से पहले आया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास DCA आया। जब तक हमारी DCA की लेंथ हमारे इस करंटली स्टोर्ड लेंथ से कम नहीं होती है उसको हम स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा जो भी स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा वही हम स्टोर करके चल रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई बिल्ड करने के बाद हमें अपनी हर एक क्वेरी वर्ड को चेक करना है कि उसका कितना जो सफिक्स है वो मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे CD उठाया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस DC को मैच करा रहे होंगे, है ना, हमें सफिक्स मैच कराना है। तो यहाँ पे हमने D मैच करा दिया, C मैच करा दिया, तो हमारे इस वाले नोट पे हमें आंसर मिल रहा है। तो हमारे पास इंडेक्स 1 मिल रहा है एज आ आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम BCD मैच कराएं तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको रिवर्स कर देंगे, DCB आ जाएगा। तो हमारा जो D है वो मैच कर रहा है, C है जो मैच कर रहा है, B भी मैच कर रहा है, तो हमारे पास इस नोड में हमें आंसर मिल जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम XYZ को मैच कराएंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी मैच नहीं करा पा रहे हैं, तो अपने आंसर के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट -1 रिटर्न कर देंगे। और अपने कोड में हम लोग मेक श्योर करेंगे कि अगर हमारे पास -1 आंसर आ रहा है तो अपने पूरे वर्ड्स वाली एरे में जो भी हमारा सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लेंथ का वर्ड आ रहा है ना उसका इंडेक्स हम रिटर्न कर दें, क्योंकि एक वो वर्ड होगा जो हमारा
स्मॉलेस्ट लेंथ का वर्ड है और जो कि हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग को मैच करा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्राई को यूज़ करके अपना ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम एक ट्राई क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले, और अभी हम ये अपनी ट्राई क्लास भी लिख लेते हैं। तो अपनी ट्राई क्लास में हमें ट्राई नोड चाहिए होगा, ठीक है। तो ट्राई नोड के लिए हम एक अलग से क्लास बना लेते हैं। तो अपने ट्राई नोड में हम क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, हम लेंथ स्टोर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम जो भी उसके चिल्ड्रन होंगे उसके लिए भी एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ट्राई नोड का कंस्ट्रक्टर होगा उसमें हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 कर देते हैं और लेंथ को मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। तो हम लोग इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो मिनिमम लेंथ है वो स्टोर करके चलनी है। और यहाँ पे चिल्ड्रंस को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल केस लेटर्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 26 चिल्ड्रन होंगे किसी भी ट्राई नोड के, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई वाली क्लास में एक ट्राई नोड टाइप का वेरिएबल होगा हमारे पास, और यहाँ पे अभी ट्राई वाली क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो हमारे पास ट्राई क्लास में दो फंक्शन होंगे। एक तो इंसर्ट फंक्शन होगा जहाँ पे हम लोग अपनी ये जो स्ट्रिंग होगी इसको इंसर्ट कर रहे होंगे, और इसमें हम लोग स्ट्रिंग का इंडेक्स भी भेजेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, हमारे पास एस डॉट लेंथ से निकल आएगी, लेकिन इंडेक्स नहीं पता होगा तो हम इंडेक्स भी भेजेंगे यहाँ पे। और दूसरा हमारे पास ये प्रीफिक्स वाला फंक्शन होगा। तो यहाँ पे प्रीफिक्स वाले फंक्शन में हम अपनी स्ट्रिंग क्वेरी भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी अपनी स्ट्रिंग है उसको इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रिवर्स ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे राइट टू लेफ्ट अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी नोड में अपना इस रूट नोड को डाल देते हैं, ठीक है। हमारी जो करंट स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी निकाल लेते हैं। तो अभी अपनी हम स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लेते हैं राइट टू लेफ्ट। हमारा यहाँ पे जो भी करंट कैरेक्टर आ रहा है वो किस इंडेक्स पे आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो भी करंट नोड है उसके चिल्ड्रन में हम लोग चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे ch की वैल्यू नल है, इसका मतलब कि ये वाला कैरेक्टर अभी तक नहीं आया है, मतलब कि इसको ऐड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम नोड डॉट चिल्ड्रन में इसको ऐड कर देते हैं। तो दिस विल बिकम न्यू ट्राई नोड, एंड नाउ नोड विल बिकम नोड डॉट चिल्ड्रन ch। और अभी हमें इस करंट नोड में इंडेक्स और लेंथ को फिल करना है, ठीक है। तो अगर हमारे इस str लेंथ की वैल्यू, मतलब कि जो भी हमारा करंट वर्ड है उसकी लेंथ की वैल्यू इज लेस देन जो भी हमारे नोड पे लेंथ की वैल्यू है, तो हम इसको डाल सकते हैं अपने नोड में, है ना, इस लेंथ को और इस कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी नोड की लेंथ है वो हमारी स्ट्रिंग लेंथ के बराबर हो जाएगी, और जो हमारा इंडेक्स है नोड का वो हमारा इस करंट इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, जो भी हमने अपना यहाँ पे इनपुट में दिया हुआ था, ये IND वाला इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना जो ट्राई है उसको पॉपुलेट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे जो प्रीफिक्स वाला फंक्शन है ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक पहले तो करंट नोड चाहिए होगा जो कि हमारा इनिशियली रूट पे होगा, और यहाँ पे हम जो भी हमारा आंसर होगा उसको -1 कर लेते हैं। तो अगर हमारा कुछ भी प्रीफिक्स मैच नहीं किया तो हम आंसर में -1 रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे अगेन हम जो क्वेरी आ रही है स्ट्रिंग की इसको राइट टू लेफ्ट रिवर्स करेंगे, ठीक है। हमारा जो भी करंट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो अगर हमारे नोड के चिल्ड्रन में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि हमें जो मिलना था सफिक्स वो मिल चुका है, अभी इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। अदरवाइज हम नोड की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं नोड डॉट चिल्ड्रन से, ठीक है। और हमारे पास ये जो आंसर की वैल्यू है इसको भी हम लोग नोड डॉट इंडेक्स से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हम अपने फंक्शन के लिए जो भी हमारा आंसर होगा उसको रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे इस मेन फंक्शन में भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस मेन फंक्शन में हम अपने सारे वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं ट्राई में, और सारी क्वेरीज को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट केस होगा ना उसके लिए हम एक इंडेक्स डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट केस मतलब कि जब हमारे पास स्ट्रिंग कुछ मैच ही नहीं कर रही है, मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग मैच कर रही है, तो उस केस में हमें जो भी स्मॉलेस्ट लेंथ वाला इंडेक्स होगा ना वो चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनिशियली स्मॉलेस्ट की वैल्यू मैक्स वैल्यू कर लेते हैं, और इसको हम लोग अपडेट करते चलेंगे विद इट्स इंडेक्स। और अभी हम अपने सारे वर्ड्स को ट्राई में ऐड कर देते हैं। तो हम ट्राई डॉट इंसर्ट कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे हम वर्ड्स आई और जो भी इंडेक्स आ रहा है वो भेज देंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसको भी अपडेट कर देते हैं, स्मॉलेस्ट लेंथ को और इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को। तो अगर हमारी इस करंट वर्ड की जो लेंथ है इफ़ इट इज़ स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे इसको अपडेट कर दो।
तो यहाँ पे हमने अपने सारे वर्ड्स ऐड कर दिए हैं। अभी हम यहाँ पे एक आंसर एरे बना लेते हैं क्वेरीज के लिए, और यहाँ पे हम अपनी सारी क्वेरीज को रिवर्स कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई डॉट प्रीफिक्स कॉल करेंगे अपनी करंट क्वेरी के साथ, और जो भी हमारा आंसर होगा उसके बेसिस पे हम इस आंसर एरे को फिल कर देंगे। तो अगर हमारे पास इस इंडेक्स की वैल्यू -1 होती है तो हम यहाँ पे जो भी स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकाला था ना हमने, ये वाला, इसको डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स डाल देंगे, अदरवाइज जो भी हमारा आंसर आ रहा है इंडेक्स में वो डाल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये जो हमारा आंसर है इसको रिटर्न कर देते हैं, तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर हमारे पास इस वर्ड्स एरे की लेंथ n है और क्वेरीज एरे की लेंथ हमारी q है, और ऑन एन एवरेज हमारे पास जो भी वर्ड्स हैं और जो क्वेरी में वर्ड्स हैं उनकी लेंथ हमारी l है, तो हमें अपने ट्राई में ऑन एन एवरेज ऑर्डर ऑफ n इंटू l, ये जो स्पेस है ये लगेगी, और इतनी ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट इतना टाइम ले रहे हैं टू ऐड ईच कैरेक्टर, है ना। और अगर हम क्वेरीज की बात करें तो हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ q इंटू एल ले रहे होंगे व्हेन वी आर कॉलिंग दिस प्रीफिक्स फंक्शन फॉर ईच क्वेरी, ठीक है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n इंटू एल होगी। So yeah, I think that was it for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.